20-25 वर्षों से हम इस शिक्षा विभाग में सेवा कर रहे हैं और वर्तमान सरकार से हमें आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि हमारा भला होगा। तो वही तो पूछ रहे, जब उनके पास इतना समय तो शिक्षा मित्रों को भी 5 मिनट का समय दे दे, हम भी अपनी पीड़ा उनसे कह दे, क्योंकि हमने अधिकारी मंत्री सबसे मिले, सबका कहना यही है कि माननीय मुख्यमंत्री आपका काम करें, तो अब हमको मुख्यमंत्री जी से मिलना है। लेकिन पीड़ा ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों के कुछ मानक तय कर दिया, जिसमें सकुशल मजदूर की जो न्यूनतम मजदूरी है वो 26,910 रुपये तय करी है, और हम लोगों की मात्र अभी भी हम लोगों को इतनी महंगाई में 10,000 ही मिलता है। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 35 से 10,000 रुपया पहले किया गया था। पहले तो 40,000 मिलता था, फिर समायोजन रद्द हो गया तो इन्होंने 3500 रुपये से कहते हैं हमेशा 10,000 किया गया। लेकिन 8 साल हो गए, क्या 8 साल में कोई महंगाई नहीं बढ़ी? हम तो एक कर्मचारी हैं, हमें कुछ राजनीति से कोई मतलब नहीं। हम एक कर्मचारी हैं। कर्मचारी जो होता है वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है और उसको अपने जीवन से मतलब रहता है। मैं माननीय योगी से, मोदी से कहूँगा कि आपने जो वचन दिया था कि शिक्षा मित्र की जिम्मेदारी मेरी है, तो वो वचन निभाने का समय आ गया है, क्योंकि हालत हमारी ऐसी हो गई है, एक मजदूर से बदतर हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में है, जहां पे तमाम बड़ी संख्या में जो शिक्षा मित्र हैं वो यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है उसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिर में ये प्रदर्शन क्यों। लगातार तमाम जो सरकारें आई हैं शिक्षा की बात करती हैं, लेकिन जब शिक्षक ही बेहाल हो, उनकी स्थिति सही ना हो, उनको उस तरीके का पैसा या यूँ कहा जाए सैलरी नहीं मिलता है जिससे उनकी जीविका चल पाए, तो कहीं ना कहीं परेशानी का विषय है। क्योंकि जब शिक्षक हताश और निराश होंगे तो जो बच्चों को शिक्षा देंगे वो कैसे उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा आगे बढ़ेगी और बच्चे कैसे संवरेंगे। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों का रुख करते हैं कि आखिर में क्या कुछ मांगे हैं, क्या दिक्कतें हैं इन लोगों की कि ये लोग प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुड्डू सिंह है और ये जो शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारे इस शांतिपूर्ण धरने का 9वां दिन है। हमने 2 जून की रोटी के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी हमारा कार्यक्रम हुआ था, हम लोगों ने मांग करी थी। कल हम लोगों ने सुंदरकांड का भी पाठ किया था, क्योंकि हमारे लिए तो हमारी सरकार ही हनुमान जी की तरह है, योगी जी हमारे संत हैं। लेकिन आज 9वां दिन है और ये कार्यक्रम मैं आपको बता रहा हूँ कि 27 मई से लगातार चल रहा है, जहाँ मौसम विभाग ने नौतपा जारी किया था कि कोई भी घर से ना निकले। इस भीषण गर्मी में भी हमारे दूर दूर जनपद से भाई बहन और हम लोग स्वयं एक तरह तपस्या के तौर पर यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। तपस्या कब तक चलेगा? सरकार तो आप लोगों की बातें मान ही नहीं रही है। अब हम लोग मजबूर इसलिए यहाँ पर हुए क्योंकि हम लोग अधिकारियों से भी मिलते हैं, अपने शिक्षा मंत्री जी से भी मिलते हैं, उनसे बात रखते हैं कि हमारी समझ, लेकिन उन सब लोगों का यही कहना होता है कि आपकी समस्याओं का जो भी निदान है वो मुख्यमंत्री जी तक होगा। तो कभी पूछे नहीं कि मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोगों के इस समस्या का निदान? इस प्रश्न का क्या मैं जवाब दूँ, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी तक ही है। अब हम लोग प्रार्थना ही कर सकते हैं। विश्वास है मुख्यमंत्री जी पर आप लोगों को कि आप लोग जिस प्रकार से ये आप बैठे हैं यहाँ पे एक तरीके से कह रहे हैं कि भैया नौतपा चल रहा है, इतनी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ी है, लोग घर में एसी कूलर लगा के बैठे हैं, आप लोग यहाँ इको गार्डन में बैठे हैं वो भी धूप में, तो लगता है कि सरकार सुनेगी आप लोगों की बातें? जी सर, हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुनेंगे। आज 9 दिन से हम लोग इस भीषण गर्मी में एक तपस्या के बराबर यहाँ डटे हैं अपनी मांगों को लेकर। हम अपनी पूरी अहर्ता करते हैं। टेट सी टेट हम 4 बार 5 बार हमारे सभी भाई बहन पास हैं और हम अपनी मांगों को लेकर ये कहना चाहते हैं सरकार हमें अस्थायीकरण करे। जब तक सरकार अस्थायीकरण नहीं करेगी हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जी, अगर सरकार नहीं करती तो आगे क्या रूपरेखा आप लोग तय करेंगे? सरकार को बदल देंगे क्योंकि 27 में तो चुनाव भी है। नहीं, हमें पूरा उम्मीद है कि योगी जी हम लोग की बातों को सुनेंगे, हमारे दर्द को सुनेंगे, क्योंकि हम 25 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा से सर्वांगीण विकास होता है, हम नौनिहालों का भविष्य बनाते हैं, हम सभी कलम के सिपाही हैं। 25 सालों से आप लोगों का संघर्ष जारी है, और भी लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आप लोग कह रहे हैं कि नौनिहालों का भविष्य हम लोग संवारते हैं, लेकिन हम लोगों का भविष्य अंधकार में हो गया है। सरकार अगर चाहेगी तभी हम लोग उजाले की तरफ जाएंगे। और भी लोग हैं उनका भी रुख करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम नरेंद्र है, मैं लखनऊ से ही हूँ, प्राथमिक विद्यालय पलटन में पढ़ाता हूँ। देखिए, हमारे लिए तो सरकार, जैसे भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला कि सरकार हमारे लिए ही हमारा ईश्वर है, इस वक्त लिए भगवान है, संकट मोचन हनुमान जी की तरह कल सुंदर कांड भी किया गया है।
और बहुत विनम्र निवेदन है सरकार से कि स्थिति बहुत गंभीर है। अगर सरकार हमारी भावनाओं को समझ सकती है, समझे। पिछले 8 सालों से सरकार के बनने के बाद हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं, उन्हीं से ही कर सकते हैं सरकार बदलने का। हमारा तो कोई हाथ नहीं हो सकता है। बस सरकार को बनाने और फिर से दोबारा बनाने का हम प्रयास करेंगे ज़रूर, और सरकार से निवेदन है कि हम लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करें। जब सरकार सुनेगी ही नहीं तब क्या करेंगे? अगर सरकार नहीं सुन रही, आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, इतने गर्मी में बैठे हैं अपनी बात कहने के लिए, सरकार आप लोगों को लखनऊ के अलग कोने में ढकेल देगी, इको गार्डन में जाइए बैठिए। कोई आया यहाँ पे आप लोगों को सुनने? नहीं आया नहीं है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हम लोगों की समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। और जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल में हम लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है, वहाँ पे भी भाजपा सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी संत हृदय हैं। हम लोग अपनी जो आवाज़ यहाँ से बुलंद कर रहे हैं, तो आशा है कि वो पहुँचेगी और हम लोगों का समस्याओं का जो है वो समाधान जरूर होगा, इतनी ज़रूर उम्मीद है। लोगों को ये उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा, लेकिन कब तक होगा ये कहना अभी भी मुश्किल है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उबैद अहमद सिद्दीकी, मैं लखनऊ से हूँ। जी सिद्दीकी साहब, क्या कुछ कहेंगे? क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं? आज जैसे कि हम लोग यहाँ पे सरकार से निवेदन करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि पिछले 8 साल से भाजपा की सरकार है। उन्होंने ही वादा किया था कि हमारी जब सरकार आएगी तो मैं 3 महीने के अंदर न्यायोचित समाधान करूँगा। वो समाधान अभी तक हम लोग को हुआ नहीं है। सरकार से ये, क्योंकि अन्य राज्यों में भी भाजपा की सरकार है, वहाँ समाधान हो रहा है, तो यहाँ भी भाजपा की सरकार, उनको भी समाधान करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी उन्हीं के हैं और उन्हीं से निवेदन कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का अभी समय नहीं मिला है, तो समय ना मिलने की वजह से हम लोग यहाँ तपस्या कर, उनसे मिलने के लिए तपस्या कर रहे हैं। मंत्री जी के पास तो बहुत समय, पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक, कहीं 2000 करोड़ का शिलान्यास कर रहे हैं, कहीं उद्घाटन कर रहे हैं, तमाम विकास की योजनाएं ले रहे हैं, तो आप लोगों से मिलने का समय क्यों नहीं? तो वही तो पूछ रहे, जब उनके पास इतना समय तो शिक्षक मित्रों को भी 5 मिनट का समय दे दे, हम भी अपनी पीड़ा उनसे कह दे, क्योंकि हमने अधिकारी मंत्री सबसे मिले, सबका कहना यही है कि माननीय मुख्यमंत्री आपका काम करें। तो अब हमको मुख्यमंत्री जी से मिलना है, मुख्यमंत्री जी से मिल के भी उनके भी मन की बात हम लोग को पता चल जाए कि हमारे लिए उनके हृदय में क्या है। बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? कुशीनगर से, तम कोई रजबलाक से आई हैं? जी। कब से हैं यहाँ? यहाँ पे तो 27 तारीख से ही हैं, और तब तक रहेंगे जब तक जोगी जी हम लोग की बात नहीं सुन लेंगे, तब तक रहेंगे। चाहे कोई भी परेशानी आए, आंधी तूफान, बारिश, नौतपा, जो कुछ भी हम लोग झेलने के लिए तैयार है। अच्छा, आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं जो शिक्षक वहाँ पे सरकारी हैं, और आप लोगों को नियमित नहीं किया जा रहा, आप लोगों को उतना पैसा नहीं दिया जा रहा सैलरी? सर, उन लोगों से ज़्यादा तो मेहनत हम ही लोग करते हैं, वो लोग भी करते हैं, बट ताला खोलने का, बंद करने का, बच्चों को गांव-गांव से बुला के लाने का, बच्चों के प्रति प्यार जो है वो शिक्षा मित्रों को ज़्यादा है। ज़्यादा शिक्षा मित्रों को ज़्यादा काम पड़ता है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही आप लोगों की बातों को। चलिए और भी बात करेंगे भैया से। आप लोग अखंड भी किए थे, एक तरफ योगी जी का फोटो लगा, एक तरफ मोदी जी का। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले दिखाएं उस तस्वीर को। यहाँ पे रामायण का कार्यक्रम हुआ था, नरेंद्र मोदी जी बीच में सरस्वती माता हैं। क्या कारण है कि भगवान के बीच में लगा दिया दोनों लोगों को, योगी और मोदी को? योगी मोदी जी जो हमारे जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी संत हैं, और कहीं न कहीं जो कल बड़ा मंगल था वो भी हनुमान जी के भक्त हैं। और जिस चौपाई का हम लोगों ने जाप किया था, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, तो एक तरफ से हमारी हनुमान जी से तो प्रार्थना थी ही, लेकिन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी जी, आज उनकी डबल इंजन की सरकार है। जैसा उन्होंने देश को कितने ऊपर, जहाँ देश हमारा था कितनी ऊंचाई पर लेकर गए, तो हमारी समस्या तो एक चींटी की बराबर है। तो हमारी उनसे वही तो प्रार्थना है कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इन शिक्षा मित्रों की बात है, हम लोग तो टीटी पास हैं, जितनी योग्यता एनसीटी के मानक हैं पूरे करते हम लोग हैं। आप ही ने तो अन्य राज्यों में किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी, जब मुख्यमंत्रियों की लिस्ट बनती है तो पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के उसमें आता है। लेकिन लेकिन पीड़ा ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों के कुछ मानक तय कर दिया, जिसमें सकुशल मजदूर की जो न्यूनतम मजदूरी है वो 26,910 रुपये तय करी है, और हम लोगों की मात्र अभी भी हम लोगों को इतनी महंगाई में 10,000 ही मिलता है। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3500 से 10,000 रुपया पहले किया गया था। पहले तो 40,000 मिलता था, फिर समायोजन रद्द हो गया, तो इन्होंने 3500 रुपये से, कहते हैं हमेशा, 10,000 किया गया। लेकिन 8 साल हो गए, क्या 8 साल में कोई महंगाई नहीं बढ़ी? सभी के वेतन में वृद्धि होती है, महंगाई भत्ता बढ़ता है, टीए डीए जो भी चीज़ें होती हैं बढ़ती हैं, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है।
तो हमारी वही मांग है कि जितने भी हमारे शिक्षा मित्र टेट पास हैं उनको उत्तराखंड या हिमाचल या जैसे भी राज्य हैं जो बीजेपी शासित, जैसे वहाँ परमानेंट किया गया यहाँ पर भी परमानेंट किया जाए। और जितने नॉन टेट साथी हैं, मान लो उम्र के बढ़ती मजबूरी में या पारिवारिक दायित्वों के बीच में टेट नहीं कर पाएँ, चूँकि नई शिक्षा नीति आ रही है तो कहीं ना कहीं टेट ज़रूरी है, तो उसको जैसे हमारी बीटीसी की विभागीय में कराया गया था, विभाग में रह करके, इसी तरह से उनको विभागीय टेट कराया जाए। लेकिन जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं, भैया व्यवस्थाओं को बनने में टाइम लगता है, तब तक तत्काल में एक शिक्षक के मान सम्मान के बराबर मानदेय होना चाहिए हमारा, वो भी 12 माह का होना चाहिए। आज हम यहाँ बैठे हैं तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है जून में, इसलिए हमने 2 जून की रोटी आप सभी के समझ दिखाया कि हम 2 जून की रोटी के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और हमें कोई अवकाश भी नहीं मिलता है, मात्र 11 CL मिलती हैं। अगर हम बीमार हो जाएं, एडमिट हो जाएं तो हमको पैसा कटवाना पड़ता है। अगर हमारे बच्चे बीमार हो जाएं तो कुल मिला के हम लोगों को उनको जो परमानेंट है उनको सारे अवकाश मिलते हैं, EL मिलता, CL मिलता, जो भी चीज़ें ज़्यादा करते हैं। मेहनत का मैं बताऊँ, जहाँ समर कैंप अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो नई शिक्षा नीति के तहत समर कैंप की व्यवस्था चलाई जा रही है, वहाँ शिक्षकों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कहा हम नहीं करेंगे छुट्टी में। हमारे शिक्षा मित्र साथी हम लोग समर कैंप भी कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, BLO का कार्य कर रहे हैं, पोलियो का कार्य कर रहे हैं, जनगणना का काम कर रहे हैं, जितने भी सरकार के समझ बच्चों को निपुण बनाने का कार्य कर रहे हैं। घर से बच्चों को, जब हम स्कूल से ताला खोलते हैं, बच्चों को बुला के लाते हैं। नामांकन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हम ही लोग करते हैं, घर घर जा करके, क्योंकि आप जानते हैं हर गार्जियंस चाहता है कि हम प्राइवेट में पढ़ाएं, लेकिन हम लोग उन्हीं गाँव के हैं, तो हम लोग जो भी चीज़ें होती तो उनको बुलाने का काम करते हैं। सरकार की मंशा लगती है कि काम करेगा, आप लोगों का विश्वास है कि सरकार? 20-25 वर्षों से हम इस शिक्षा विभाग में सेवा कर रहे हैं और वर्तमान सरकार से हमें आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि हमारा भला होगा। जैसा कि नई शिक्षा नीति में जो योग्यता के मानक बनाए गए हैं वो सारे हम मानक पूरे करते हैं, सब योग्य हैं, अनुभवी हैं और पूरी योग्यता रखते हैं। और जैसे कि सरकार योग्यता से और गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकती, तो हम भी चाहते हैं कि वो योग्यता और गुणवत्ता से समझौता नहीं करे। हम उसके अनुरूप और नई शिक्षा नीति और NEP के अनुरूप सारी योग्यताएं हम पूर्ण रखते हैं, इसलिए हमें आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि हमारा भला होगा और शीघ्र ही होगा। अगले साथों ने तो कह दिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पहले ही कर देंगे। सर, हमको अपनी वर्तमान सरकार पर भरोसा है, पूरा भरोसा है। माननीय योगी जी, मोदी वक्त जैसे कि अयोध्या का समाधान हो सकता है तो शिक्षा मित्रों को क्यों नहीं। ये जीती जागते जो अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे 27 में? हम तो एक कर्मचारी हैं, हमें कुछ राजनीति से कोई मतलब नहीं। हम एक कर्मचारी हैं। कर्मचारी जो होता है वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है और उसको अपने जीवन से मतलब रहता है। मैं माननीय योगी से, मोदी से कहूँगा कि आपने जो वचन दिया था कि शिक्षा मित्र की जिम्मेदारी मेरी है, तो वो वचन निभाने का समय आ गया है, क्योंकि हालत हमारी ऐसी हो गई है, एक मजदूर से बदतर हो गई है। आप जान रहे हैं कि 600, 700, 800 रुपये मजदूरी के आप जाइए, और हमको शिक्षा मित्र है एक जो 2 महीने 3 महीने हो जाते हैं, विभाग से हम लोगों को कई बार फ़ोन करना पड़ता है, तब जाकर मानदेय आता है। मैं गुजारिश करूंगा मोदी जी, योगी जी, आपसे निवेदन है, चरणों में 1000 बार, 1 लाख 1.5 लाख शिक्षा मित्र चरणों में आपसे निवेदन करता है कि शिक्षा मित्रों का जो है उद्धार कर दीजिए। हम आपके हैं, आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मेरी मौजूदगी थी, हमने जो शिक्षा मित्र हैं उनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की कि यथा स्थिति क्या है, लोग क्या मांग कर रहे हैं, उनकी मजबूरी क्या है, परेशानियाँ क्या है, दिक्कतें क्या हो रही है। लगातार उन लोगों ने अपनी बात रखी है, तमाम प्रश्न हमने किए, सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि किस तरीके से वो लोग परेशान हैं, हताहत हैं। 9 दिन से लगातार वो यहाँ पे बैठे अपने घर परिवार को छोड़कर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, वो भी शांतिपूर्वक की मुख्यमंत्री जी उनकी आवाज़ को सुनेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों में इनकी आवाज़ कब पहुँचेगी, कब इनका समाधान होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमने बातचीत किया। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मीटिक्स, लखनऊ।